फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है और टू ऑटम बाय जॉन किट्स। आज के इस वीडियो में हम किट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस पोएम की इन्फॉर्मेशन, उसकी समरी को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ऑथर। Born 31 October 1795, London, England. Dead 23 February 1821, Rome, Italy. Known for romantic poetry, especially his odes, Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, and Ode on a Melancholy. So friends, जॉन किट्स की जन्म 31 अक्टूबर 1795 में लंदन में हुई थी और उनकी डेथ फरवरी 1821 में रोम में हुई थी, इटली में। ये अपने रोमांटिक पोइट्री और स्पेशली ओड्स के लिए जाने जाते थे। उसमें भी स्पेशली ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड ऑन अ मेलनकनी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। अब बात करते हैं पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में। रिटन इन September 1819 and published in 1820, an ode is a formal, often lengthy poem that praises or glorifies a person, object, or idea with elevated language. Ode to Autumn is a serene and celebratory focusing on the beauty and richness of the autumn season. So friends, ये जो पोएम है ये 1819 में लिखी गई थी बट पब्लिश्ड 20 में हुई थी। ये जो ऑड होता है ये फॉर्मल इलेवेटेड लैंग्वेज में लिखा जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन या आइडिया को प्रेज करते हुए। ऑटो ऑटम जो है ये स्पेशली ऑटम को सेलिब्रेशन, उसकी ब्यूटी और उसकी रिचनेस को दिखाते हुए किट्स ने लिखा है। अब बात करते हैं इसे स्टैंजा वाइज समझने की। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the veins that round the tech eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the ground and plumb the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy shells. So friends, इस स्टैंजा में फुलफिलमेंट ऑफ ऑटम मतलब कि जो पतझड़ की पूरी करती हुई चीज़ें हैं, ऐसा पहले स्टैंजा में ऑटम को भरपूर अबेंडेंस और रिपनेस मतलब पका हुआ एक सीजन बताया गया है। किट्स ऑटम को सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और मैच्योरिंग सन का क्लोज बॉसम फ्रेंड कहते हैं। ऑटम और सन मिलकर नेचर को रेपेन मतलब पकाने में हेल्प करते हैं और अर्थ को प्लैनेटी से भर देते हैं। वेन्स, एप्पल्स और ग्राउंड्स और हेजलनट्स सब प्रोड्यूस से हैवी है। फ्लावर्स अभी भी बीज के लिए खिल रहे हैं जो सोचते हैं कि समर कभी भी एंड नहीं होगा। ये स्टैंजा नेचर की फर्टिलिटी और फ्रूटफुलमेंट को सेलिब्रेट करता है। नेचर की अबेंडेंस पीक पर है ऐसा ये बताता है। Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad might find thee sitting careless on a greenery floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a help-reaped furrow sound asleep, drowsed with the firm of peoples, while thy look spans the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. इस स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम, दूसरे स्टैंजा में किट्स ऑटम को एक ब्यूटीफुल वुमेन के रूप में पर्सोनिफाई करता है।
जो अलग अलग रूरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। वो देखी जाती है ग्रीनरी फ्लोर पर लेजीली बैठी हुई, उसके हेयर्स वाइंड से जेंटली लिफ्ट हो रहे हैं। वो रेप फील्ड मतलब आधे कटे हुए खेतों में पीसफुली स्लिप सो रही है और उसकी पॉपीज जो उसकी खुशबू है, उसकी सेंट से बिल्कुल नशे में, उसका जो हंसिया है जिससे काटा जाता है घास को, वो मिड वर्क में रेस्टिंग है, आराम कर रहा है। एक ग्लेनर खेत में जो बचा कुचा अनाज बीनने वाली की तरह खड़ी है, अपने लोड ऑफ ग्रेन मतलब अनाज का बोझ को बैलेंस कर रही है। एक साइडर प्रेस मतलब फलों का रस निकालने वाली मशीन उसके पास पेशेंटली देख रही है और जूस धीरे धीरे आर आफ्टर आर मतलब घंटों घंटों में बूंद बूंद की तरह टपक रहा है। यहाँ ऑटम काम, मैच्योर और पीसफुल दिखाई गई है। नेचर की हार्ड वर्क के बाद लेबर और रेस्ट की क्वाइट ब्यूटी को एंजॉय कर रही है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। वी आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, think not of them. Thou hast thy music too, while buried clouds bloom the soft dying day, and touch the subtle plants with rose hue. Then in a woeful choir, the small gnats mourn. Among the river's slow, borne aloft, or shrinking as the light wind leaves or dies, and full grown lambs loud blade form lily born. Hugged crickets sings, and now with table soft, the red breast whistle from a grain croft, and gathering slows twitter in the six. So friends, थर्ड स्टैंजा में म्यूजिक और एंड ऑफ ऑटम की बात कही गई है, जो कि विजुअल रिचनेस से सीजन के म्यूजिक की तरफ शिफ्ट होता है। पोइट पूछते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो बसंत के गाने हैं वो कहाँ हैं, लेकिन ऑटम को रिमाइंड कराते हैं कि उसका अपना म्यूजिक है। जैसे ही डे फेडल मतलब कि दिन ढलता है, नेचर के साउंड्स, गैनेट्स मतलब छोटे मोटे कीड़े का मॉर्नफुल हम मतलब दुख भरा हुआ भिनभिनाना, ब्लेटिंग लैम्स, मेमनों का मिमियाना और क्रिपिंग क्रिकेट्स मतलब झिंगुरों का चहकना, विसल्स रोबिन्स मतलब रोबिन पक्षियों की सीटी, और ट्विटरिंग स्वॉल्व्स मतलब जो एक पक्षी होता है उसका चहकना, इन सब का फेयरवेल की एक जेंटल मेलोडी की क्रिएट करते हैं यहाँ पोइट। ये स्टैंजा चेंज और डिक्लाइन की पीसफुल ब्यूटी को कैप्चर करता है, दिखाता है कि हर सीजन यहाँ तक कि ऑटम भी, उसका भी अपना एक चार्म और सॉन्ग है। ओवरऑल मीनिंग होता है इस पोइट्री का, किड्स की टू ऑटम साइकिल ऑफ द लाइफ और नेचर की ब्यूटी का एक सेलिब्रेशन है। ये ऑटम को डीके के सिंबल के रूप में नहीं बल्कि मैच्योरिटी, फुलफिलमेंट और क्वाइट कॉम्प्लेशन के टाइम के रूप में पोर्ट्रे करता है। ये विंटर्स रेस्ट से पहले का टाइम है। पोएम किड्स की सेंसरी डिटेल्स को लव ट्रांजिएंस में भी ब्यूटी ढूंढने की उनकी फिलोसॉफी और नेचर की जो हार्मनी मतलब तालमेल के लिए उनके डीप एप्रिशिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये ऑटो ऑटम बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।